लोग बोलते रहेंगे, मुझे 2 चीज़ों पे बात करके निकलना है, आप ज़रा मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप लोग अपनी ना चिट चैट कंटिन्यू कीजिएगा। एक तो बात मुझे ये करनी थी कि बेबो आंटी का जो चैनल है ना, बेबो आंटी का जो चैनल है और जो कुछ केसेस इनिशिएट हुए हैं, उनकी वजह से कुछ लोगों को बड़ा डर लगा है और आप लोगों ने उनसे पैचअप किया है। मैं क्या कहूँ, मैं कहती हूँ मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ है कि आप लोगों की लीडरशिप पे, सॉरी टू से, आप मुझे जो मर्ज़ी कह दें, कि आप लोगों ने अगर एंड पे पैचअप करने होते हैं, तो आप लोग लोगों को क्यों इतना बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब एंड में आप लोगों ने हाथ मिलाना था, तो आपने 2-4 महीने पब्लिक के इतने वेस्ट किस वजह से किया? नंबर 1, दिस इज़ माय क्वेश्चन एंड दिस इज़ माय स्टांस। नंबर 1, हर इंसान का असूल होता है, हर काम का असूल होता है। क्या ये यूट्यूबर्स का कोई असूल नहीं है कि आप लोगों ने गालियाँ बर्दाश्त करके अगर एक बंदे को माफ़ किया है, तो मेरे ख्याल से तो अगर मैं आपकी जगह पे हूँ, मुझे ऐसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहे, तो आई विल किक आउट दैट वर्क। मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। आप मेरे भाई हैं और आप मेरे भाई हैं और आपको पता है आई मीन इट, लेकिन जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, आई फील लाइक स्पीकिंग आउट। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है कि आप लोगों ने पैचअप करने के बाद आप उस चीज़ को ना, यू आर टेकिंग प्राइड इन दैट कि ओह हमने बड़ा लीडरशिप ने हमारी ने काम किया, सॉरी, ये तो कोई काम नहीं था। आप लोगों से बहुत अच्छा काम समीरा अज़ीज़ ने किया, आप लोगों से बहुत अच्छा काम बेबो आंटी ने करना था। अब आई डोंट नो वो आगे करेंगी या नहीं, लेकिन मुझे पता है वो बंदी कर सकती हैं, ठीक है? बात ये आज़म भाई, जब आप लोगों ने ये पैचअप्स करने थे, आप लोगों ने किसी को अपना लीडर बनाया हुआ था, तो आपको ये अनाउंसमेंट्स पहले करनी चाहिए थी, ताकि मुझ जैसे लोग जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो अपना इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट और टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी ना करते। अगर ये लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है आप लोगों का, मैं ये नहीं कह रही कि गालियाँ कंटिन्यू रहती। बात ये है कि क्या आप लोग भूल गए हैं? मतलब मुझे अगर कोई बंदा आके कहते तेरी माँ की तेरी बहन की, तो मैं क्या 4 महीने बाद वो मुझसे माफ़ी माँगे, मुझसे माफ़ कर दूँगी? मतलब ये मेरा कोई असूल नहीं है, मेरी कोई सोच, मेरा कोई कंडक्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप उस चीज़ को, हाँ, चश्मा ये इन लोगों ने हमें इतना, मैं कहती हूँ, मैं आज ना मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया इधर। अल्लाह की कसम मुझे जेन्युइनली तकलीफ हो रही है कि यार अगर कॉम्प्रोमाइज़ ही करना था, तो फिर हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया? मैं आज़म भाई को आई वाज़ द वन, मैंने आज़म भाई को कहा देखिए आज़म भाई, ना मेरा इंटरेस्ट इस यूट्यूब में है, ना इन चीज़ों में, लेकिन मुझे पता है कि ये काम किस तरह होता है, कोई बंदा किस तरह फिक्स होता है। आज मेरे पे कोई इतनी सी बात करे ना, अल्लाह की कसम मैं उसको ऐसे फिक्स करूँ यहाँ पाकिस्तान में बैठ के कि वो बंदा दोबारा आपको यूट्यूब पे नज़र आना तो दूर की बात, कहीं पे आपको शायद कहीं नज़र नहीं आए, और मैं वो काम लीगली करूँ। ऐसे नहीं कि जैसे बेबो आंटी कह रही है ना टांग में गोली मारने का, मैं भी अगर बेबस हुई, तो मेरी सोच भी बेबो आंटी वाली है। मैं भी टांगे ज़रूर अपाहिज कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पे 302 नहीं लगेगी, अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगी, मैं फांसी नहीं चढ़ूँगी, वो बेलेबल ऑफेंस होता है। अगर आप किसी को इतना वो करो ना डैमेज कि आप किसी टांग पे मारते हो, तो वो एक बेलेबल ऑफेंस है, वो एक अलग चीज़ है। एनीहो, बात ये है कि मुझे, मैं इस चीज़ के बड़े अगेंस्ट गई हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ हुई है कि यार आप लोगों ने, आज़म भाई आपने मुझे बड़ा निचोड़ा इस काम में। मैं आपको बड़ी सीधी बात करूँगी, मैंने आपको हर चीज़ की बड़ी ओपन ऑफर की थी कि आज़म भाई ये काम इस तरीके और इस तरह से फिक्स करें। यानी एक बंदे ने 30,000 सब्सक्राइबर दिए आज़म और बेबो को गालियाँ देके, आज़म और बेबो को हरास करके, आज़म और बेबो पे केसेस की हरासमेंट करके। देखिए सॉरी टू से, सलमा जी वो चीजें फेस नहीं कर रही थी, आप फ्रंट पे थे, आप फेस कर रहे थे, ठीक है? आज जब जाहिद को फेस करना पड़ा, एक मिनट मुझे जरा सिर्फ बात कंप्लीट करने दे, मैं आपकी सारी बात सुनूंगी। आज जब जाहिद पे केस की बात आई, आज जब जाहिद पे केस हो गया है या हो गया इनिशिएट हो गया, व्हाटसएवर, वो आके कह रहे हैं मुझे पैचअप करना हो। यार आप लोग पैचअप कर रहे हैं, ये जो भी है यार, ये आप लोगों का यार आज़म भाई, यू कांट से टू मी कि पैचअप नहीं है, ये क्या है? ठीक है, आपका एक एग्रीमेंट हो गया कि हम गालियां नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है कि आप लोग अपनी चीजें भी वापस करेंगे, इवेंचुअली यही होगा। आज से हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो बंदा कहेगा जी मैं गलत था, मैंने सितारा को जो था वो गलत समझा, सलमा ठीक है या व्हाटसएवर, और आप लोग कहेंगे अब इसको ऐसी हिदायत आ गई जैसे आप लोगों के पैनल वाली पॉली को आ गई और उन लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया। देखिए ये माइंड गेम्स है, मैं आपको सीधी बात करूंगी, ये माइंड गेम्स है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे जैसे बंदे को ने खुद को इतना ड्रेन आउट किया है इस चीज में, इतना ड्रेन आउट किया है कि मुझे आज खुद पे अफसोस हो रहा है कि यार मैं, मतलब मुझे आपने पीछे लगाया हुआ था आज़म भाई। अगर आप लोगों ने इस तरह के पैचअप करने, तो मैं आपको अभी कह रही हूँ महीने बाद आपका ये पैचअप भी होगा। वो जाहिद साहब जो है उन्होंने आके कहना है कि जी मुझे समझ आ गई, ये सितारा वो आपने कहना, ठीक है। बात ये है कि वो भी फेस नहीं कर सकता, जो चीजें उससे अगर वाकई में इनिशिएट हो चुकी है वो नहीं फेस कर सकता, क्योंकि जिस बंदे को पता है ना ये काम कैसे होते हैं, उस बंदे को एंड तक पहुंचाना आता है। अगर आप पे केसेस हुए तो आज़म भाई आप एक मैं हो जाती हूँ म्यूट, आप परेशान नहीं हो, मैं खुद म्यूट हो जाती हूँ। सिस्टर आपका गुस्सा सही है, उस पे केस चल रहे हैं, टू वो आर्ग्यू, आपकी डोंट वरी, मैं खुद इन्वेस्टिगेशन म्यूट हो से होके जाती आया है, केस पे किसी ने नहीं उठाया। एक मिनट रुक जाए, मैं बताता हूँ। एक मिनट रुक जाए। ईमान सिस्टर, आपके कंसर्न्स ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने स्टार्ट से स्ट्रगल किया है और मेरे साथ आप किस तरह से अटैच रही हैं और मुझे किस तरह से हेल्प आउट किया है। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और अगर मैं यहाँ पर, मैं आप सबको बता दूँ कि अगर मैं आज भी स्ट्रॉन्ग हूँ और आज भी मैं डट कर खड़ा हूँ, तो इसमें ईमान सिस्टर का हाथ है, इस बात में कोई शक नहीं है। क्योंकि जब मैं टूटता था और जब मैं बिखरने लगता था, तो फिर ईमान सिस्टर मुझे कहती थी कि आज़म भाई आपने डरना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। कितना भी कोई फन्ने खान का पुत्र आ जाए, आपने परेशान नहीं होना, बस आप मजबूत रहें, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। तो आपकी बात ठीक है ईमान सिस्टर। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना सारा कुछ किया और इतने आज़म भाई आप थैंक यू क्या कि उस चीज़ को छोटा ना करें, क्योंकि मैंने इतना थैंक के लिए किया था, ना किसी लालच में किया था, ना किसी रिवार्ड, ना किसी ओनरशिप के लिए। लेकिन मेरा जो कंसर्न है, आप काम क्यों नहीं करती? आप अगर आपके पास कोई सोर्सेज हैं तो आप हमें बताएं, हम आज ही कुछ कर लेते हैं।
आजम भाई, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि आप बिया से बात कीजिए? क्या मैंने आपको मैसेज नहीं दिया था? आई डोंट नो इन्होंने आपसे बात की या नहीं की। मैंने एक टाइम में आजम भाई को स्टार्ट में बड़े क्लियरली मुझे देखिए सिस्टर, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि आजम भाई ने किसी को निचोड़ा है, ये मैं अभी आपके मुंह से सुन रही हूँ। ये सच में मैंने इतनी एनर्जी लगाई है और स्वेयर अपॉन गॉड मैंने यहाँ पे आके ना आजम भाई को कहा था कि ये शुरू कर देना, और आजम भाई ने अपनी एक वीडियो में मेरे वाली बात ही की थी कि ये शुरू करें, मैं चाहता हूँ ये शुरू करें। तो मैंने कहा एंड मैं करूँ, मैं आपको एंड करके बताऊंगी। और मैंने कहा था कि ईमान बहन क्या आपने मतलब मेरे से बिया से इतना ज्यादा टाइम दिया है? आपने मेरे से बिया से इतना ज्यादा टाइम दिया किया या नहीं किया, आई डोंट नो। और अब तो मैं इतना फेड अप हो चुकी हूँ, मैं कहती हूँ यार मैंने इस चीज के लिए इतनी स्ट्रगल की थी कि एंड पे सब लोगों ने पैचअप करने, ये रिश्तेदारी तो नहीं थी ना कि आप एक्सप्लेन ही नहीं कर रही हैं आप कुछ। नहीं, एक मिनट ईमान सिस्टर, आप क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? आप क्या चाहती है, क्या होना चाहिए था? ये कौन बोल रहा है? मैं उसको एड्रेस करके आंसर दूं। देखिए मैं ये नहीं कहती, लिसन, मैं ये नहीं कहती कि ये होना चाहिए था। देखिए मैंने आजम भाई को बहुत क्लियरली सारे वेज बताए थे कि देखिए इस लेवल पे भी हो सकता है, इस लेवल पे भी हो सकता है, इस लेवल पे भी हो सकता है। ये तीनों चीजें मैंने आजम भाई को बात करते हैं। ईमान सिस्टर, आपकी सोर्सेज होंगी मुझे ऐसा लगता है, और बहुत तगड़ी सोर्सेज हैं आपकी ना, तो अगर आप मुझे थोड़ा बहुत गाइड करें, हम कल के अंदर कुछ कर लेते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ। लेकिन आप करना क्या चाह रहे हैं? बात ये है कि हाँ आप बताएंगे, आप गाइड कर रही थी, अगर आजम भाई को आप गाइड कर रही थी तो मुझे भी आप गाइड करें। नहीं, आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं? आगे इस वक्त गेम जो है ना आपके कोर्ट में, आप बताएं आप क्या चाहती हैं? देखिए जी, मैं तो यहाँ देखिए, मैं आपका नाम शो नहीं हो रहा, मैं आपको अदरवाइज एड्रेस करके आंसर करती। बात ये है कि मैं तो इस टाइम पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ एक जाहिर के इशू पे, कि मतलब सब माफ हो गया उसको, मेरा पर्टिकुलर कंसर्न जो है वो सिर्फ जाहिर है। सिस्टर, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारी क्या डील हुई है अभी जो आप कह रही हैं कि आप लोगों ने डील कर लेनी है, ये वो तो आपके पास नहीं, मेरे पास ये बात है कि आप मतलब जो मैंने सुना है वो ये है कि आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है कि हम लोग गालियां एक दूसरे को नहीं देंगे, एंड दैट्स इट। आप चाहती हैं गालियां दें? आपको बताती हूँ, सिस्टर, आप मैं कभी भी नहीं चाहती, मैं कभी भी नहीं चाहती, मैं कभी भी नहीं चाहती। लेकिन जिस बंदे ने इनिशिएट किया था उसको आपने इतना सॉफ्ट, आप उसको इतनी सॉफ्ट आपने हमसे ज्यादा ईमान सिस्टर मेरे से बिया से ज्यादा टाइम दिया है। सिस्टर बताएं मुझे, फरिया टाइम की मैं बात नहीं कर रही। देखिए ना, मुझे नहीं फरिया, जैसे मेरी बात सुनिए ना, तो मैं इस चीज में कोई इंटाइटलमेंट चाह रही हूँ, ना तो मैं कोई ओनरशिप चाह रही हूँ, ना मैं क्रेडिट चाह रही हूँ। आप गलत समझ रही हैं। आपने ऐसे ही खींची है कि आप चाह रही हैं कि आपको क्रेडिट दिया जाए, हमने कुछ नहीं किया। नहीं बिल्कुल, अगर आप ऐसा समझती हैं ना कि मैं ऐसा चाह रही हूँ, तो मैं उस चीज के लिए अपॉलॉजी करूंगी। आप निचोड़ के कह रही हैं, आजम भाई ने आपको निचोड़ दिया। आप तो माशाल्लाह से इधर आके देखिए मुझे इतनी बातें पकड़नी नहीं आती भैया जी, भैया मुझे इतनी बातें पकड़नी नहीं आती। मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगी। मैं इस तरह लोगों की बड़ी खामोशी से सुन रही थी, आप थोड़ी देर मेरी बात सुने। हम चाहते हैं गालम गलोच। देखिए जैसे आपने जैसे बात की, आप आगे से बात कर लीजिए, लेकिन आप मेरी बातों को मैनिपुलेट नहीं कीजिए। अच्छा कीजिए, शोर कीजिए, थोड़ा सा फिनिश करने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, आप अपना नाम बताएं। मैं आपको जाहिद को कहती हूँ एक वीडियो आप पे भी बना दें। क्या ख्याल है आपका? नो, मैं आपको बताता हूँ। ईमान सिस्टर, नहीं आजम भाई देखें, भैया आप अपना ना, आप थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सा इस चीज को देखें। ये जो सिस्टर अभी आई है ना, जो आपको कह रही है आपने निचोड़ दिया इनको, एक तो ये अपना वर्ड देखा आपने कि क्या बात कह रही है, कितना गलत वर्ड है। नहीं, यहाँ पे हमारा टाइम जाया गया। मुझे नहीं पता भाई की हो रही है, यहाँ पे बात सबके ऊपर आ रही है। आप बोलेंगे मैं आप लोगों को आंसर कर सकती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, आजम भाई अकेले हैं या नहीं है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आजम भाई को मुंह से नहीं बोला, मैंने आजम भाई को नहीं किया, मैंने आजम भाई को कोई गलत बात नहीं की। मैंने आजम भाई के बारे में तमाम लोगों की बिहाफ पे ये बोला कि आप लोगों को गलत गाइड करते रहे और अब आप डील कर रहे हैं। आपको पता चला होगा ना कोई डील हुई है। हम तो जाहिद को भी निकाल रहे हैं और अपने आप को भी निकाल रहे हैं इस गन से। जो गाली गुफ्तार शुरू हुआ था, आपको गालियां थोड़ी पड़ी हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग अपनी सोच से कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, ये चीज आप फिर पहले कर रहे थे, आप ये चीज पहले कर देते। फिर 2 मंथ्स जब आजम भाई पे केसेस स्टार्ट हुए थे, उस टाइम आप लोग किधर थे? कौन से केसेस आजम भाई नहीं, जब आजम भाई को थ्रेट्स जा रहे थे, आजम भाई पे जब थ्रेट्स जा रहे थे तो उस टाइम आप लोग किधर थे? मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं। जब आजम भाई को थ्रेट्स जा रहे थे, हमने तो लड़ा है, हमने तो आजम भाई के लिए भी गालियां खाई हैं। ईमान सिस्टर, आपको थोड़ी सी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है। थ्रेट्स किसको नहीं मिले? बिया को नहीं मिले, प्रिया को नहीं मिले, इकरा को नहीं मिले, रहमानी सिस्टर को नहीं मिले, जोया को नहीं मिले। और हम एक दूसरे की बैक पे खड़े थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे, बड़ी हिम्मत से चले। सबको मिले। आप आएगा मुंह उठा के हमें बताएगा हम क्या कर रहे हैं, फलानी अच्छा कर रही है, आप गंदा कर रहे हैं, तो हमें किसी को जरूरत नहीं हमें आके क्रिटिसाइज करें। हमें गन को खत्म करना है, एक बंदा आके माफी मांगता है और हमने कोई डील नहीं वो नहीं है कि मैं यहाँ पे आके ना गलत बातें मत फैलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डील नहीं हुई। वो बंदा खुद आया, उसने आके माफी मांगी है। वो अगर वो पहले आ जाता हम पहले ये चीज खत्म कर लेते। वो अब आया, हमने कौन सा पैसे देके बोला कि आपको वो 2-3 दिन से ना लगातार, आप अगर आपने उसकी लाइफ या कहीं पे देखा हो ना, 2-3 दिन से ना लगातार वो इस तरह की लैंग्वेज आराम से मोहब्बत से बोल रहा है, और उसको पता चल गया था उसके साथ क्या होना है। वो बेसिकली खुद अब आ रहा है कि मेरे साथ दोस्ती करो, सलाह करो। ज़बान हिलाना ना बड़ा आसान है, गालियां खाना, कपड़े उतरवाना ना फिर मजा आता है। ईमान, मुझे आज तक किसी ने गाली नहीं निकाली, लेकिन जो भी है ना, ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये टीम की सूरत में कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। मैं इस हक में हूँ, इन लोगों के साथ हूँ।
आप ये ना देखें देखिए, कि आजम भाई, इस- आप ये देखें कि एक टीम है, ये पूरी टीम है और टीम देखिए, में आप साथ लोग मिलकर चलना है। आजम भाई खुद आप अकेले कुछ भी नहीं है। देखें, बात ये है कि बहुत अच्छी बात है, ज़ाहिर बात है, जो बिया की अंडरस्टैंडिंग होगी या जो भी जिसने भी डिसीजन लिया है, उसका शायद माइंड मुझसे ज़्यादा मैच्योर लेवल पे हो, मैं शायद इमैच्योर हूँ, ठीक है? मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं हो जो आप लोगों को लाइफ को या चीज़ों को लेकर के हो, बट इट हर्टेड मी, ठीक है? मैं इतनी बात कर रही हूँ, अगर उस चीज़ को आप मेरी चीज़ों को मेरी बोली हुई चीज़ों को नहीं सिस्टर, मैनिपुलेट देखिए अभी करेंगे हम इस तो पैनल पे आपको ना नहीं हमें पता। कोई आके इंतजार दिलाए, भड़काए, हम उस चीज में बैठे देखिए, नहीं है, हम चीजों को खत्म करने आप बैठे इस हैं। चीज़ को नेगेटिव नहीं ले, मेरी बात सुनो, नहीं, नेगेटिव आपने नहीं नेगेटिव ले, बातें शुरू की हैं यार, आप ये देखो कि इस वक्त हम क्या करने देखिए, बैठे हैं। आई हैव जैसे अ वहां स्टांस, सोनिया देखिए, भड़काने आ गई थी, आई हैव अ हमें लग रहा है ऐसे नहीं, आप भड़काने आ गई हो। मैंने चलिए, अभी अगर आपकी आपको सारी ऐसे बातें लगता है सुनी तो बैक स्टेज। भैया बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं भड़का रही हूँ तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ? एक साइड पे आप नहीं, एक जगह पे आपने इतनी आपने ठंडा आके सारी कॉम्प्रोमाइज बातें करके आई हैं, ईमान आप वहाँ पे ईमान इतना से ठंडा एक बात कॉम्प्रोमाइज करके आई हैं और आप मुझे कह रही है मैं भड़का रही हूँ। से देखें तो आराम से दोनों सोचें, खवातीन, ये सब एक बच्चों मिनट, वाले हैं एक मिनट, और बच्चों एक तक को मिनट। बदवाएं दी गई हैं, गालियां निकाली गई हैं। अगर कोई एक अच्छा अजीम भाई, स्टेप उठा रहा है तो उसको उठाना चाहिए। आप क्यों उस चीज को कह रही देखिए, हैं कि मैं इस तरह करना रोक चाहिए? नहीं रही, ये तो मैं नहीं रोक रही, वही वाली बात है ना मैं कि रोक जल्दी नहीं से रही हूँ, मजीद हाथ ट्रायल उसमें आया डालना तो कि और स्टॉप लड़ाई मी। हो बढ़े। बोलने तो दें। देखिए, मेरा कोई रोल ही नहीं है बीच में कि मैं रोकूं, मैंने आजम भाई से बात की है और मैंने आजम आजम भाई भाई को यार, अपना आजम भाई एक कंसर्न टीम का रखा है। हेलो हिस्सा है। आजम भाई, प्लीज एक बार मेरी बात भी सुनिए। ईमान सिस्टर सारे एक मिनट मेरी बात सुन लें। ईमान सिस्टर एक मिनट प्लीज मेरी बात सुन लें। देखिए, किसी के साथ कोई हमारी डील नहीं हो रही, ना हम जाहिद को छोड़ने जा रहे हैं कि मतलब उसने जो किया है हम उसको छोड़ने जा रहे हैं, ना जो हमारे मामला चल रहे हैं हम उसको स्टॉप करने जा रहे हैं और ना ही हम उसके साथ पैचअप करने जा रहे हैं। आपको गलतफहमी हुई है, हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। हम जस्ट ये जा रहे हैं कि जो गंदगी वाईटी पर फैल रही है ना, जो गालम गलोच का कल्चर चला है, बस वो स्टॉप हो जाए, दैट्स इट। अगर वो स्टॉप करने यहाँ में हम तक कामयाब ठीक हो है, जाते हैं तो बाकी सारी अगर चीजें वैसे ही 2 हफ्ते बाद वो इस टीम में हुआ जिस तरह से आपकी पॉली उधर चली गई, तो मुझे आप बताएं कि मतलब मैं क्या कहूंगी कि मैंने कहा ईमान अगर आप मैं चली गई, ईमान अगर आप चाहिए चली गई आपको? उस टीम में, फिर प्रोफेसर से मैं पूछूंगी मुझ पर क्यों यकीन गई है है ना प्रिया सिस्टर प्रिया आपको? आपको पता नहीं है कि मेरी लाइफ कितनी बिजी है, इस वजह से आपको लगता है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर ईमान नहीं इसको नहीं प्रिया, आप इस आई एंगल से भी रिगार्ड देख यू, आई सकती हैं रिस्पेक्ट यू, कि अगर आई 2 रिगार्ड हफ्ते यू, आई बाद रिस्पेक्ट यू, ऐसी कोई बात ईमान मैंने नहीं की, सिस्टर आप पर्सनली नहीं, ईमान बात को बात सिस्टर नहीं आ आप इसको सकते इस हैं। एंगल से भी देख सकती हैं कि 2 हफ्ते बाद अगर जैसी रोज को अपनी गलती का एहसास हो कि वाकई वो सलमा सच्ची थी और ये सितारा, तो फिर आप क्या कहेंगी? उस पे उसको उसकी गलती का एहसास हो गया तो हम उसको कहेंगे कि ठीक है अब तू पीछे रह। आपको क्या ख्याल है, उसको नहीं पता कि कौन गलत है, यार उसको नहीं पता कि अगर सितारा अभी ने भी क्या उसको किया, उसकी उसको खबर सब का पता है, एहसास उसको याद आने लग पड़ा तो मैं भी जो उसके उसको अंदर सब पता है। इंसानियत जाग ही जाए कभी। आप ये क्यों भूल जाती हैं? हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, फिर हम अपनी गलती का अजाला भी करते हैं। आप ये क्यों सोच नहीं रही हैं? मुस्लिम हो ना। हमारी जगह पे बैठ के सोचो कि आपके बच्चों को एक भी गाली पड़ती तो मैं देखती कि आप आज तक ये हो, आपकी स्टेटमेंट क्या होती? आपके बच्चों को गिराया जाता छतों से, आपके बच्चों को कहा जाता टीबी हो जाए, आपके बच्चों को एड्स हो जाए, तो मैं देखती आप कैसे चुप रहती हैं? क्या बात करेंगे? हमारे बच्चों को कहा गया, हमारी यार प्रिया, आप मेरी बात ही नहीं समझी, मैं ये कह रही हूँ यहाँ की हद तक ठीक है, नहीं, आप खामोश हो मेरी बात मैं ये फिर यहाँ भी की कहती हूँ इन लोगों का बड़ापन है, बिया है, इकरा है, यहाँ की इकरा है, हद तक कोई ही भी है। होगा। इन लोगों का देखिए, यहाँ की बड़ापन है, हद इनके तक ही बच्चों को होगा। अगर गालियां भी ये फिर भी चुप करके इन्होंने अगर उस चीज के लिए कर रहे हैं कि गालियां को सिलसिला खत्म हो, तो ये इनका अच्छा स्टेप है, इसको हमें देखिए, मैं एप्रिशिएट ना करना बात चाहिए। खत्म करके निकलूंगी, मेरी बात सुनो, मैं बात खत्म करके निकलूंगी, आप लोग मेरी किसी बात का ये मतलब ना दें कि मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि गालियां क्यों रुकी हैं। इनका पॉइंट क्या है कि डील हो गई है। अगर ये डील इसको कह रही है कि हमने कह दिया कि ठीक है हम भी चुप हो रहे हैं वो भी चुप हो रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? आप 4 महीने से गाली गलौज जो चल रहा है, जो बदतमीजी चल रही है, उस वक्त आपको हमने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं सुना। आज जब हम बात खत्म करें तो आप डील का नाम लेके, अगर डील भी हुई है देखिए, तो मैं कौन सी बात आपको है? नहीं कह हमने रही, डील की आप है, लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे, हमने मैं डील अब की है आपसे कि क्या आप भी बात वो करूं? गालियां ना दें, जब आप हम भी मेरी नहीं गाली देंगे। ये डील देखिए, अगर आप देखिए इकरा, अगर आप मेरी बात के लफ्जों को पकड़ करके मेरे मतलब जिस तरह से नहीं, आप लोगों आपने के जो वर्ड इमोशंस हैं, यूज किया मैं बोली है हूँ। ये गलत है, ये गलत है। आप अपने अल्फाज उस वक्त देखिए, इस्तेमाल वर्ड्स किए को कि हमें पकड़ूं तो गालियां मैं भी पड़ आपके रही 10 वर्ड्स को पकड़ दूं, आप बात को समझें, आप लोग बात को समझ नहीं रहे, आप वर्ड्स को नहीं, आप पकड़ें। पकड़े वर्ड हमारे, आप पकड़े यार, आपका हक है, आप हमारे साथ अगर यार शुरू मैं से नहीं रहेंगे और पकड़ गाली सकती, में मेरी लड़ती आदत रहेंगी नहीं तो है, मैं आप पकड़े आर्गुमेंट पे वर्ड। जाती हूँ, हम मैं आप बात पे सबके जाती लिए हूँ, मैं लड़ते लफ्जों रहेंगे। पे नहीं जाती यार, मैं बात पे जाती हूँ, मैं लफ्जों आप पे नहीं लफ्जों जाती। पे आप गलत लफ्ज ना यूज करें, क्योंकि हम जाते हैं लफ्जों पे। देखिए आपने बात गलत की है, 4 महीने से हम सुबह शाम लड़ रहे हैं हर जगह जाके, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। आज हम कह रहे हैं कि बात खत्म करें, गाली गलौज खत्म हो, आप आ गई है कि डील हो गई है। हाँ हो गई है डील, कौन सी बड़ी बात होगी? एक मिनट प्लीज प्लीज, मुझे ईमान सिस्टर के साथ खुद बात करें। अब सिर्फ मैं और ईमान सिस्टर बात करेंगे, आप सारी बहनें खामोश होकर सुनें। ईमान सिस्टर, आपका ये कहना है कि अगर हम जाहिद के साथ आज ये डील कर लेते हैं कि ना जाहिद गाली देगा ना हम गाली देंगे, तो आपको ये लगता है कि 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद जाहिद जो है वो हमारे साथ हमारी टीम में आके शामिल हो जाएगा? आपको यही लगता है? आसिम भाई, जितना मेरी बात को आगे से आप लोगों ने घुमाया फिराया ना, मुझे इस टाइम पे ये लगता है कि आई वाज एट द रॉन्ग प्लेस। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने बात जिस हद तक की थी, अगर उस हद तक उस बात को समझा जाता तो मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन मुझे सिस्टर नहीं आपने पता था मैंने कि यहाँ पूरी पे मोहल्ले की कन्वर्सेशन सुनी आंटियों की है तरह मेरे और बहुत लफ्जों को गौर इस से तरह सुनी है। मैनिपुलेट किया जाएगा। उन्होंने 4 दफा बोला कि आजम मैनिपुलेट भाई तो ने आप आपको करने नहीं छोड़ा, आई वो हैं, मेरा भाई है सिचुएशन यार, को मैं मैंने उसको भी जो आपको मर्जी पहले कहूँ, कभी नहीं सुना। वो मेरा भाई है, मैंने मैं आपको उसको जो पहले मर्जी कभी नहीं कहूँ, मैं सुना। उससे लड़ सकती हूँ तो मैं उससे लड़ रही हूँ ना, मेरा उस पर कोई ईमान राइट सिस्टर, होगा तो मैंने उससे बात किया। मैंने आपको कहीं एड्रेस नहीं किया, मैंने किसी और बंदे को कहीं एड्रेस नहीं किया, मैंने आपने सिर्फ तमाम आजम लोगों भाई को की बात इन्वॉल्व की हद करके तक कहा बात कि की हम है। लोग ऐसा आजम I भाई think को गालियां पड़ी हैं, that's your understanding, that's your आजम भाई understanding. को गालियां I say पड़ी
that's वक्त your आपने जवाब understanding. दिया That's था not my understanding. I have नहीं listened to मैंने you. आजम भाई के लिए कुछ नहीं किया, मैं आज टीवियां लगाने आई हूँ क्योंकि मेरे फिर बड़े आप पर्सनल ये इंटरेस्ट जो है वो इस तो चीज कुछ में, नहीं किया गया मेरे बड़े तो पर्सनल आपने इंटरेस्ट है कुछ नहीं ईमान किया सिस्टर जी, ईमान मेरे सिस्टर जाती इंटरेस्ट है।
मेरा चैनल है, मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ और मैंने कुछ पैसे लेके खाए हैं लोगों से, मैं उसके लिए यहाँ बैठी हूँ, मैं उसको अगर बात आप कर तंज रही हूँ। कर रही हैं तो इंतहा फजूल तंज है यार ये, इकरा बिना एक वजह मिनट, का तंज कर रही हैं। इकरा सिस्टर इकरा एक प्लीज मिनट, काम डाउन। ईमान सिस्टर आप सारी एक गालियां मिनट, आजम भाई मुझे प्लीज, एक मिनट आजम भाई, आजम भाई एक मिनट। ईमान सिस्टर अगर आपको आजम भाई से था ना तो आप पर्सनली उनसे पूछती, इस तरह सामने आके देखिए मैं सबसे पर्सनली तो पूछूं, आप ये पब्लिक के लिए देखिए पूछूं, कि यहाँ दैट्स पर पूरी बिटवीन मी बैठी है, एंड आजम भाई, आप ये देखिए ना दैट्स एक पूरी बिटवीन मी टीम एंड यहाँ पे आजम बैठी है भाई। और सबको आजम भाई की लाइव स्टार्ट हुई है, मैंने आजम भाई को मैसेजेस किए हैं, लिंक उन्होंने लिंक तब आया जिस टाइम पे सब लोग इकट्ठे थे, ठीक है, दैट्स नॉट माय फॉल्ट, दैट्स नॉट माय मिस्टेक। सबको बात कर रही हैं, तो आप खुद इस चीज को जरा समझे ना कि देखिए वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं नहीं कह सकती, देखिए सर मैं नहीं कह सकती कि आजम भाई ने 10 औरतों से मुझे सरिया करवाया, अजीब बात कर रही हैं आप, तो मतलब आप मुझे नहीं पता कि ये बात है, कोई भी कर सकता है, आप खुद हुई है, आप आप अजीब सामने बात आके कर रही हैं, आप सामने आके बात आप कर रही अजीब हैं, बात कर रही हैं, वर्ड आप यूज अजीब बात किया कर है, रही हैं। आपने ये मैं जो तो वर्ड सिर्फ आपने बात आजम यूज भाई से किया कर है, रही हूँ, आप 10 लोग बीच में बोल रहे हैं, तो मेरी आजम भाई बहन और है, मुझे यही बात तो कह करने रही हूँ, दो। आप नहीं प्राइवेट बात आजम कर भाई के रही हैं, बिहाफ आजम भाई यहाँ अकेले नहीं बैठे हैं, इस इशू में हम सब है, जो आपने सब बात यहाँ की पे वो हम बैठे सब हैं। के ऊपर आती है, ये सिर्फ आपने आप आजम भाई से पर्सनल नहीं कॉल पूछा, करके बात कर लेती, आपने पर्सनली आपने कॉल हम सब करके पे बात इल्जाम कर लगाया है, चलिए मैं बात आपने को हम सब आपको पे एक इल्जाम लगाया मेरे है। ख्याल से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी सी है कि आप लोग बात को समझ रहे हैं, मैंने इल्जाम लगाया, मुझे आप पे नहीं आप इल्जाम 4 लगाने महीने का से ये सब इसका चीजें कोई चल रही है, आउटपुट नहीं। अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारी, हमारी सिस्टर अंडरस्टैंडिंग हम थी लोग 4 तो महीने जा से हम रहे ये हैं, आप चीज को खिलाती लेके चल रहना। रहे हैं। सिस्टर आप ईमान सिस्टर खिलाती अभी रहना, अभी आप जब जाएंगी ना, हम नहीं आप प्लीज देंगे, अपनी अपने हम नहीं पूरी देंगे, एक मिनट प्रिया, बस। अभी आप जाएंगी ना, आप खुद यकीन करें, आप आराम से बैठ के ना लाइव को पीछे करके सुनिएगा, आपको खुद फील होगा कि आपने क्या बात की है, आप देख नहीं लीजिएगा। रुको रुको इफ्रा, हम ओके गालियां नहीं देंगे, खवातीन, ईमान सिस्टर आपका जितना दिल चाहेगा आप देना, हम नहीं देंगे, ओके बस। खवातीन, 1 मिनट रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाएं, सिर्फ 1 गालियां मिनट हम रुक जाएं अपने प्लीज, लोगों को गालियां थोड़ी क्यों देर देंगे? ईमान सिस्टर के साथ बात तो कर लेने दें प्लीज। ईमान सिस्टर अब यहाँ पर आपके आने के बाद से लेकर अब तक जो जो कुछ हुआ ना उसको भूल जाएं, एक दफा फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इशू ये है कि हम जाहिद के साथ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जाहिद के साथ हम कोई डील नहीं करने जा रहे, ना हम उसके साथ पैचअप करने जा रहे, ना उसको अपनी टीम का हिस्सा बना रहे, और ना ही ऐसा कभी होगा, कम से कम जब तक मैं इस टीम में हूं ना तब तक तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जाहिद के साथ, और वो भी अब मुझे नहीं लग रहा कि वो कामयाब होगा, लेकिन अगर हमारे ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो वो सिर्फ यहीं तक होंगे कि ना जाहिद हमें, मुझे, मेरी फैमिली को, आप लोगों को, बाकी तमाम खवातीन को ना जाहिद गालियां देगा, ना हमारी जानब से कोई गालियां देगा, बस यही डील होगी, दैट्स इट। बाकी के जो मामला केस के चल रहे हैं ना, जैसे आपने कहा जो मामला वो चल रहे हैं वो हूबहू चलते रहेंगे, बाकी आप जो करना चाह रही हैं वो बिया सिस्टर तक पैगाम ना पहुंचाने की वो वजूहात थी, वो मैं आजम आपके भाई साथ आई एम agree नॉट इंटरेस्टेड नाउ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, आपकी हद तक मैं थी, हूँ और रहूंगी, बाकी Thank you. मेरा इतना हाँ, इतना सिस्टर हाई ईमान कैलिबर प्लीज नहीं अपनी है कि मैं लड़ाई ना लोगों के कंटिन्यू लाइन पे कीजिएगा, जाऊं, फोन पे अच्छा नहीं लग रहा, मैं सब इतनी लोग सुन हाई, रहे हैं। मैं बहुत लो कैलिबर हूँ, मैं बहुत लो आजम कैलिबर भाई, हूँ, मेरा इतना हाई आजम कैलिबर भाई नहीं है प्लीज, आजम ये भाई। प्राइवेट में कन्वर्सेशन होनी चाहिए, देखे ना लोग भी परेशान हो रहे हैं, एक मैनर होता है ना कुछ बात करने का, किसी से एडवाइस देने का, ना कि हम पैनलों पे बैठ के हंगामा करें, एक दूसरे के कपड़े उतारें, तो अब बेहतर है ये मैंने बात आपसे कंटिन्यू बिया और करते इकरा, प्राइवेट मैंने में। आपसे बात करनी है, मैंने क्या आपको ख्याल है प्राइवेट आजम भाई? मैसेज किया हुआ है, कोई मैं हाँ हंगामा नहीं है, पब्लिकली कोई आके बात नहीं मसला करती। नहीं है, यार या इतना आप देखिए सेंसिबल हो ना, आप पढ़ी लिखी हो, हाँ इसीलिए मैं कह रही हूँ ईमान कैसे ही सिस्टर होना हाँ चाहिए। इकरा ने शुरू पे किया से आपसे। लेट मी कंप्लीट, मतलब ईमान सिस्टर शुरू पब्लिकली से आके अगर आप किसी ने एक बंदे से बात करनी है तो आप क्यों कर रहे हो, वो और सामने पूरी टीम बैठी है। इफ्रा आजम भाई को बोलने दो। एक ओके मिनट सिस्टर, ईमान सिस्टर शुरू से ही मेरे साथ हैं और शुरू से ही मेरे पैनल पर बैठकर जब मैं तनहा होता था तब ये मेरा साथ दिया करती थी, और आज भी ऐसे ही होता है, ठीक है। उन्हें हक है मेरे साथ आर्गुमेंट करने का, और जिस तरह से इन्होंने पब्लिकली सवाल पूछा है ना, ईमान सिस्टर को हक है, मैं उनको हक देता हूं क्योंकि मेरी बड़ी बहन है, ठीक है। सो मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया इनकी किसी भी बात पर, किसी भी सवाल पर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मैं अभी तक हंस कर बात करूं, उसकी वजह ये है कि हक रखती है, मैंने इनको ये हक दिया है, ठीक है। सो आप लोग प्लीज बुरा मत मनाइए, ईमान सिस्टर जो बात कर रही है ना, उनका बात करने का जो मकसद है वो गलत नहीं है, ठीक है। बस वो जो चीजें नहीं एक्चुअली प्रॉपर समझ पाई, इसलिए वो कह रही है कि आप हफ्ते बाद वो हमारे साथ मिल जाएगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा सिस्टर, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद वो कम से कम इस केस में हमारी टीम में शामिल नहीं हो सकता जब तक मैं हूं। आजम भाई टीम में हो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन दैट, और आपको पता था ये गालियों वाली चीज से मैं कितना डिस्टर्ब थी, और आपको ये भी पता है कि व्हाट आई वांटेड टू डू फॉर दैट, आपको ये हर चीज पता है, ठीक है। रह गई बात कि मुझे इस चीज पे ऑब्जेक्शन है कि आप लोगों ने उससे गालियों की कोई भी व्हाट्सएवर आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ, नो एब्सोल्युटली नॉट। मैं किसी के, चाहे वो कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट सलमा या उसके मैं गाली किसी के बारे में भी, मुझे ये कभी भी अच्छा नहीं लगा था जिसको भी गालियां पड़ती थी, और ये किसी की भी बर्दाश्त में नहीं होता, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी हद तक मैं इतना कहूंगी कि आजम भाई, चले बात ये है कि अगेन बात है ना कि मैं तो वाकई में एक्चुअल आई वाजंट अ पार्ट ऑफ दिस टीम, और किसी भी उसका, मैं तो कह रहे हैं छोड़ इन चीज़ों को, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन बात ये है आजम भाई कि कल को अगर इन्होंने कहा ना, अगर उसको एहसास हो जाता है एंड वी डू अ पैच अप विद हिम और दिस एंड दैट, करें, शौक से करें, लेकिन मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बताऊं कि ये मतलब मुझे पर्सनली इस चीज़ पे दुख हुआ है कि मेरी बात को इतना मिसअंडरस्टैंड कर दिया आप लोगों ने, कि जो मैं कह रही थी ना उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझा, ना मुझे किसी ने तरीके से एक्सप्लेन किया व्हाटसोएवर, एंड इट रियली हर्टेड मी। आपको पता है कि मुझे इतना बातों की खाल निकालनी नहीं आती, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, बड़ी सीधी बात करती हूँ, और अगर मेरी वजह से कोई भी बंदा हर्ट हुआ है तो आई जेन्युइनली अपोलोजाइज, मेरा कोई नेगेटिव मतलब नहीं था, आई जेन्युइनली अपोलोजाइज, और मुझे ये लगता है कि यस आई वाज एट अ रॉन्ग प्लेस, टू बी ऑनेस्ट आजम भाई, मुझे रियली हर्ट हुआ है